भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चली आ रही बातचीत आखिरकार एक नए मोड़ पर पहुंच गई। ट्रेड डील का फ्रेमवर्क जारी हो गया है और इसके बाद राजनीति की गर्मी बढ़ गई है। जैसे ही ये समझौता सामने आया, विपक्षी दलों ने सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर चर्चाओं की बाढ़ आ गई। लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस समझौते का देश और जनता पर क्या असर पड़ेगा। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक पुराना वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में ट्रंप कहते दिख रहे हैं कि मोदी एक महान नेता हैं और उनके साथ अच्छे संबंध है। Modi is a great man. That he loves Trump. Now, I don't know if the word love, I don't want you to take that any different. I don't want to destroy his political career, okay? ये बयान जो अब अचानक चर्चा में आया है, ट्रेड डील और राजनीतिक बहस में नया मसाला बन गया है। कई लोगों का मानना है कि इस वीडियो के आने के बाद विपक्षी दलों की तीखी प्रतिक्रिया और बढ़ गई। कांग्रेस ने इस फ्रेमवर्क को लेकर मोदी सरकार पर लगातार आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री ने अमेरिका के सामने समझौते में कुछ रियायतें दी हैं जो देश के हित में सही नहीं है। कांग्रेस ने ट्वीट किया कि नरेंद्र मोदी समझौते में कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट में मोदी और ट्रंप की तस्वीर साझा करके ये दिखाया कि समझौते के पीछे अमेरिका का दबाव भी था। लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने वायरल वीडियो को एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मोदी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी को स्पष्ट करना चाहिए कि वे किसी भी दबाव में नहीं हैं और उनका राजनीतिक करियर किसी की हेर-फेर में बर्बाद नहीं होगा। ये ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम ने भी इस समझौते पर केंद्र सरकार की आलोचना की। पॉलिट ब्यूरो ने कहा कि भाजपा सरकार ने अमेरिका को अंतरिम व्यापार समझौते में व्यापक रियायतें दे दी हैं। इसमें अमेरिकी कृषि उत्पादों जैसे फल, कपास, मेवे, सोयाबीन तेल और अन्य खाद्य उत्पादों के लिए शून्य टैरिफ शामिल हैं। सीपीएम ने चेतावनी दी कि इन फैसलों से लाखों भारतीय किसानों को भारी नुकसान हो सकता है। विश्लेषक मानते हैं कि ये सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं है, ये समझौता राजनीतिक संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय रणनीति का भी हिस्सा है। व्यापार बढ़ाना जरूरी है, लेकिन देश के अंदर आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के हितों को प्राथमिकता दी और देश के किसानों और उद्योगों के हितों को पीछे रखा। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। लोग ट्रंप के पुराने वीडियो और समझौते की शर्तों पर अपनी राय दे रहे हैं। समर्थक इसे भारत के लिए बड़ा अवसर बता रहे हैं, जबकि आलोचक इसे देश के लिए जोखिम भरा कदम कह रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि इस डील का असर आम जनता, किसानों और अर्थव्यवस्था पर कैसा होगा। इस तरह भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील का फ्रेमवर्क केवल एक व्यापारिक समझौता नहीं रह गया है, ये राजनीतिक और सामाजिक बहस का भी विषय बन गया है। विपक्षी दलों की आलोचना, वायरल वीडियो और विशेषज्ञों की राय इसे और दिलचस्प बना रही है। अंततः ये समझौता हमें ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिर्फ व्यापार और लाभ का मामला नहीं है। इसमें राजनीतिक संतुलन, देश की सुरक्षा, घरेलू हित और वैश्विक रणनीति भी उतनी ही अहमियत रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार को इस फ्रेमवर्क के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने होंगे। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.